हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के कुछ दिन इसको लेकर कमेंट थे कि सर क्या पहला कमेंट आपका ये आता क्या सर हम घर से पेपर दे सकते हैं। दूसरा आपका ये होता था क्या हमारा भी मॉक टेस्ट आयोजित की जाएगा। तीसरा ये आपका कमेंट होता था क्या हमारे एग्जाम जो होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, और बहुविकल्पी प्रश्न अगर आपके आते हैं तो कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ये सभी आपके कमेंट रहते थे। टाइमिंग क्या होगा, देखिए दोस्तों, अभी तक पॉलिटेक्निक तो नहीं, लेकिन एकेटीयू ने ऑफिशियल नोटिस ये 18 जून को जारी कर दिया है। अर्थात उसने यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन कर दी है कि कितने टाइमिंग का पेपर होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, एग्जाम कहाँ से आप दे सकते हैं, मैं क्लियर आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जितना एकेटीयू की जितनी चीज़ें लागू होंगी ये सारी चीज़ें आपने जब ये बीटीयूपी का ऑफिशियल नोटिस आता है तो ये आप देखेंगे कि बीटीयूपी सारी चीज़ें उसी को फॉलो करेगा। एकेटीयू के बाद ही आप देखते हैं कि बीटीयूपी सारी चीज़ें जारी करता है। तो ये एकेटीयू ने ऑफिशियल अपनी तरफ से जारी कर दिया है। अब यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है उसको देखिए, आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लियर होंगे। देखिए, पहला तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है के आधार पर ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी, ये तो आपका क्लियर है। देखिए, कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि वो बहुत प्रकार की वीडियो देख रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि इनका एग्जाम ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, इसी को लेकर कंफ्यूज है और फिर भी पढ़ाई में परेशान है। मैंने आपको इसीलिए ट्विटर पर जब ट्वीट किया गया था तो उसमें इसलिए किया गया था कि टाइमिंग को आप बढ़ा दीजिए, कम से कम 2 मंथ कर दीजिए जिससे स्टूडेंट पढ़ सके। लेकिन इस चीज़ को यहाँ पर नहीं कहा गया है कि आप ऑनलाइन कराएं या ऑफलाइन कराएं या फिर आप यहाँ पर प्रमोट करें, इन चीज़ों के लिए नहीं। हम लोगों ने जो किया था ट्विटर पर वो 2 मंथ को बढ़ा दिया जाए जिससे स्टूडेंट पढ़ सके और एग्जाम दे सके। एग्जाम आप देंगे आपके भले के लिए होगा, अर्थात आपको आगे सफलता, उससे क्या होगा, नॉलेज जो आपको मिलेगा वो आगे अच्छा करेगा, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप सोच रहे हैं कि अगर प्रमोट का या फिर अभी आप सोच रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा, तब आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आप सीधा सीधा अब स्टडी करिए, जिससे मैं आपको लगातार जैसे वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल से, जैसे कि मैं एजुकेटर हूँ तो इलेक्ट्रिकल की ही वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ। कुछ पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप स्टडी करिए। अब आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से अब ऑफिशियल नोटिस आ रही है, अब ऑफिशियल नोटिस पर आप विश्वास नहीं करेंगे तो फिर आप गलतफहमी है। ओके, तो आप पढ़ाई करिए, मेरा कहने का यहाँ पर उद्देश्य इतना है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि एकेटीयू ने पहले कह दिया कि ऑनलाइन होगा, और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का ऑनलाइन होगा, उनका फाइनल ईयर होगा। देखिए दोस्तों, जब ये ऑफिशियल नोटिस आ रही है इसमें ये चीज़ें नहीं मेंशन है कि किसका यहाँ पर होगा। देखिए, सभी वर्षों के अध्ययनरत छात्रों की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड से कराई जाएंगी। ओके, जब यहाँ पर बीटेक छात्रों के लिए ऐसा किया जा रहा है तो पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए भी किया जाएगा। जब ऑफिशियल नोटिस आ जाएगी तब उस पर आप विश्वास करें, लेकिन अगर आप अफवाह में रहेंगे तो आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप पढ़ाई करते रहें। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि एकेटीयू तो ये कर रहा है दोस्तों कि 50 प्रश्न देगा और 1.5 घंटे का पेपर देगा, ठीक है। मतलब आपके जैसे पहले 3 आवर्स के जैसे होते थे तो 100 क्वेश्चन की बात करें तो ये टाइमिंग को और प्लस क्वेश्चन को दोनों को घटा दिया है, अर्थात 50 क्वेश्चन। तो इसी प्रकार आप देखेंगे बीटीयूपी भी अपना सेमेस्टर का जो एग्जाम है इसी प्रकार आप सभी का कराएगा। नेक्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम एग्जाम कहां से देख सकते हैं, और मैंने बहुत से स्टूडेंट को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है, ठीक है, बताया है भी, चूंकि उनके सबसे ज्यादा इसी को लेकर कंफ्यूजन थे कि क्या हमें कॉलेज जाना होगा, संस्थान जाना होगा। तो यहां पर बिल्कुल बताया गया। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो आप वहां पर इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुनिएगा, पॉइंट यहाँ पर ये है दोस्तों कि यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर कहा गया कि छात्र जो स्टूडेंट है वो घर से या साइबर कैफे से उपस्थित होकर, साइबर कैफे अपने संस्थान में उपस्थित होकर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर किसी के माध्यम से आप एग्जाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर स्टूडेंट का है तो नेगेटिव मार्किंग का है, तो देखिए एकेटीयू ने तो जारी जो किया है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा। अर्थात अगर 50 प्रश्न दिए जाएंगे तो अगर आप 50 में 40 क्वेश्चन करते हैं सही तो आपको 40 नंबर मिल जाएंगे। ओके, कहने का मतलब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये सबसे प्लस पॉइंट आपके लिए है, उन स्टूडेंट के लिए जिनको लगेगा कि स्टडी कम हुई है, उन चीजों को समझ के वो अगर आंसर करेंगे तो उनके अच्छे नंबर आ जाएंगे, अर्थात क्लियर पास हो जाएंगे, ये कह सकते हैं। लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बेटर है आपके लिए। ओके, यहां पर अगर डेमो मॉक टेस्ट की बात करें तो एकेटीयू ने यहां पर डेमो मॉक टेस्ट जो है वो सभी छात्रों के लिए एक डेमो मॉक टेस्ट आयोजित करेगा, ये चीज आप देख सकते हैं। उक्त मॉक टेस्ट में छात्रों की द्वारा परीक्षा फॉर्म में भरे जाने और विषयों का सत्यापन, चेहरे की फोटो नमूना एकत्रित करने का कार्य एवं छात्रों द्वारा वास्तविक परीक्षा में प्रयुक्त होने वाले ऐप सॉफ्टवेयर से उनको अवगत और अभ्यस्त कराने का जो विश्वविद्यालय है द्वारा कराया जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसके लिए देखिए विस्तृत सूचना जारी करेगा। ये जो एकेटीयू है ये तेजी से इस पर काम कर रहा है। ये कर क्या रहा है दोस्तों कि आपके लिए जो डेमो मॉक टेस्ट है
जो AKTU के अंतर्गत स्टूडेंट हैं, डेमो मॉक टेस्ट है वो यहाँ पर कराया जाएगा। ऐप सॉफ्टवेयर जिस माध्यम से आपका एग्जाम कराया जाएगा, पहले उसको आपको बताया जाएगा, आपको डाउनलोड इंस्टॉल कराया जाएगा, साथ में उसको आपको चलाने के लिए अभ्यस्त भी कराया जाएगा। एक हो सकता है डेमो वीडियो दिया जाए कि आप इस प्रकार से यहाँ चलाएंगे। ये तो AKTU के सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें आपके BTUP पर लागू होगी। और देखिए अभी तक यहाँ पर BTUP का रिजल्ट नहीं आया, इसीलिए यहाँ पर अभी कोई नोटिस वो नहीं निकाल रहा है। सिंपल सा आप समझ सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर AKTU जो BTUP है उसका सेमेस्टर का नोटिस आ जाता है, आपके सेमेस्टर का नोटिस कब आएगा, जब रिजल्ट, और रिजल्ट हमने बताया था 21 जून तक आपका अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है। 21 जून तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। 21 जून के बाद ये कहते हैं, 21 जून के बाद ये कह सकते हैं आप कि लास्ट वीक में, जून के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आएगा। उसी के बाद यहाँ पर कह सकते हैं ऑफिशियल नोटिस जारी करें या उससे पहले जारी कर दें, बट यहाँ पर AKTU की मैक्सिमम चीज़ें उन पर लागू होगी। ओके, तो आप क्लियर समझ लीजिए, नेगेटिव मार्किंग आपके पेपर में भी नहीं होगा, 100% है। ओके, आप मोबाइल से घर से आसानी से पेपर दे सकेंगे। अगर टाइमिंग की बात करें तो आप टाइमिंग नहीं कह सकते हैं कि कितने क्वेश्चन वो देते हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि जैसे इन्होंने मतलब क्वेश्चन को भी हाफ कर दिया है प्लस यहाँ पर टाइमिंग को, उसी प्रकार से BTUP भी करेगा, कुछ अलग नहीं करेगा, वो उन्हीं की कॉपी करेगा, 100% ये बात है। ओके, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर होगा। और ये देखिएगा यही सॉफ्टवेयर BTUP पर भी काम करने वाला है, ये 100% है। ओके, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप समझ चुके होंगे। कहने का मतलब यहाँ है अभी आप स्टडी कर लेंगे तो आपका जो पेपर है, पेपर होना तय है, ये 100% है। ठीक है, क्योंकि ये पेपर होना 100% तय है। रीजन यही है दोस्त कि जिस प्रकार से कोरोना अब कम हो रहा है, अभी तो आपने देखा होगा, एक न्यूज आपने देखा होगा कि 12th के एग्जाम को लेकर भी बात चल रही थी कि 12th के एग्जाम फिर से करा दिए जाए। अर्थात फिर से का मतलब उनको जो पास किया गया है वो कहा जा रहा है कि 12th का एग्जाम किया जाए। जेई मेंस और एडवांस की जो परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, जेई नीट या जेई मेंस की जो परीक्षाएं होती हैं, उन सभी स्टूडेंट की जब कराई जा रही है तो 12th के भी कराई जाए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो एग्जाम्स उनके कराए जा रहे हैं तो आपके ऑनलाइन क्यों नहीं कराए जाएंगे। ऑनलाइन में क्या दिक्कत है, बस वही है नेटवर्क वाले इशू, तो उसको भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से सही किया जाएगा। या कह सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट का होगा तो उनका बाद में भी देखा जाएगा, बट यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है, चीज़ें आप सही। कोई आपका क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो। उम्मीद करता हूँ एक बार आप प्लेलिस्ट देख लीजिए, अगर आपका कोई सब्जेक्ट लगता है तो आप उस सब्जेक्ट को जाकर वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।